मैं एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी। मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। भगवा ट्रैप ये एक ऐसा ट्रैप है कि जिसमें रोज बरोज मुस्लिम लड़कियां तेजी के साथ उस ट्रैप में फंसती चली जा रही है और अंजाम से बेखबर होकर इश्क में मुब्तला होकर अपने अल्लाह को और अपने इस्लाम को और अपने दीन को छोड़कर चली जा रही है। एक लड़की मुसलमान के यहाँ पैदा होती है, उसकी पैदाइश मुसलमानों की होती है, कलमा नमाज और रोज़े से उसका ताल्लुक़ और वाबस्ता होता है। लेकिन धीरे धीरे वही लड़की कॉलेज में जाती है, स्कूल पढ़ती है, स्कूलों में गैर मुस्लिमों के साथ आना जाना उठना बैठना होता है, वहीं फिर कॉलेजों में उठना बैठना होता है। और एक वक्त ये होता है कि उसकी मुलाकात बीजेपी नेता के बेटा गगन तिवारी से होती है। हम बात कर रहे हैं अर्शी चौधरी की, एक मुसलमान के यहाँ पैदा हुई। इसकी वालदा का नाम हमीदा खातून है और इसके बाप का नाम गालिबन इसराइल चौधरी है। ये तो थी मुस्लिम, मुसलमानों के यहाँ इसका रहना सहना सारी चीज़ें मुसलमानों की करती थी, लेकिन इसका ताल्लुक़ गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ था। आना जाना, स्कूल में तालीम हासिल करना, ये सारी चीज़ें ये लड़की किया करती थी। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को तमाम मुस्लिम बहनों तक शेयर करें और इस वीडियो का आखिर तक बने रहें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और इस वीडियो में जो भी कुरान और हदीस की तालीमात आप तक पहुंचाई जाए उसको अपनी बहनों तक सुनाएं। और इस लड़की का, अर्शी चौधरी का जो अंजाम हुआ गैर मुस्लिम से शादी करने का, गैर मुस्लिम से निकाह करने का, इस बात को तमाम मुस्लिम लड़कियों तक पहुँचाएँ। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। वीडियो लंबी है लेकिन उसको मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करता हूं। उस वीडियो को आप देखें और इस वीडियो को देखकर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को खास तौर से तमाम मुस्लिम बच्चियों तक ज़रूर पहुंचावें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए वीडियो देखते हैं। मैं एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी। मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। 7 साल वो मेरे साथ रहा है। उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ जो हुआ वो उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, बंदी दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए। मैं क्या करूँ? मुसलमान बोलते कि तुमने गलत किया है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी हिंदू बनी, मैं क्या करूं? मैं इस धर्म की भी नहीं बची हूं ना उस धर्म की बची हूं। अब मैं थी तो सुंदर, मैं थी तो दुबली, खराब तो तुमने किया, मोटा तो तुमने किया। मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम मुझे फिर से लड़की बना दो तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर से मुझे कुंवारा कर दो तो बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। जितने दिन उसका मन था मुझे यूज कर लिया। धर्म परिवर्तन हमने कर लिया, फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। फिर आए दिन वो उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे। अच्छे से दिखाइए, ये कोई गरीब परिवार या छोटे घर की नहीं है, ये बहुत अमीर फैमिली से आती है। 400 करोड़ की संपत्ति हड़पने का दिखा करके मुझे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं, मैं उनके बेटे के साथ रहूं। उनके अपने बेटे की वो दूसरी शादी कराना चाहते हैं। स्लो पॉइजन की फर्जी रिपोर्ट बना करके मुझे जेल भेजा गया। मेरी जान खतरे में इस समय। मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी देते हैं वो लोग। तुमको एक दिन मरवा देंगे, रोड पे मरी पड़ी होगी, तलाक तो तुम्हारे अच्छे देंगे, ऐसे नहीं दोगी तो मर के तलाक दोगी। उनके पापा को विधानसभा चाहिए फतेहपुर से, दूसरी शादी कर लो। मेरा पति मुझसे बोलता है। जब शादी हुआ था तो देखिए कितनी पतली कितनी सुंदर थी और अभी भी सुंदर है। सुंदरता में इनके कोई कमी नहीं आया है। मुझे मरवाने की प्लानिंग पूरी चल रही है, मतलब मेरे ससुर के द्वारा और मेरी सास के द्वारा और एक विपुल शुक्ला है उनके द्वारा। वो लोग अमीर लोग हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पैसे भी उनके पास हैं। थाने में, अलीगंज थाने में वो लोग पैसे खिला देते हैं। क्या मैं उसको बोलूंगी कि तुम्हारे पापा इतने अमीर थे, मुझे हरा दिया? मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहती हूँ सर से कि मेरा वो सपोर्ट करे और मुझे न्याय दिलवाए। बस मैं आप लोग से हाथ जोड़ के मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ करा दीजिए प्लीज। वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी से भी यही कहना चाहती हूँ, योगी जी से, अपने पूरे यूपी से, कि बस प्लीज मेरी मदद करिए। सोचिए इस लड़की का मदद कोई नहीं कर रहा है। ये लखनऊ से पटना आई है, ये लड़की लखनऊ से पटना बिहार आई है। दोस्तों इनकी कहानी अगर आप सुनिएगा ना तो आप भी इमोशनल हो जाइएगा। और इस लड़की का जिंदगी एक लड़के ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। ये पहले मुसलमान थी और इसका धर्म परिवर्तन करके
हिंदू बनाया गया, शादी किया गया और शादी के 7 साल बाद अब इस लड़की को, इसके बच्चे को छोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं ये लड़का है और इस लड़के का नाम गगन तिवारी है और इस लड़की का नाम अर्शी चौधरी था। मतलब पहले ये मुसलमान थी और मेरठ की थी, तो मेरठ में जो टाइटल लगता है चौधरी लगता है, और अब ये तिवारी हो गई है, ब्राह्मण हो गई है और बच्चा भी है। और सोचिए अब इस लड़की के साथ जो हुआ है, ये पूरी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। और ये कोई छोटे घर की नहीं है, बढ़िया से दिखाइए, अच्छे से दिखाइए। ये कोई गरीब परिवार या छोटे घर की नहीं है, ये बहुत अमीर फैमिली से आती है। मतलब समझिए करोड़पति घर से आती है और इनके जो ससुर जी हैं वो पॉलिटिशियन है। और ये अपनी बातों को रखने के लिए हमारे पास पटना आई है, क्योंकि इनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था। तो हम अर्शी से बात करेंगे। अर्शी, कैसी हैं आप? मैम बिल्कुल भी मैं ठीक नहीं हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मैं यूपी से इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप मेरे लिए गुहार करेंगी यूपी सरकार से, योगी जी से, कि वो मेरी कार्रवाई कराए और मुझे इंसाफ दिलाए, क्योंकि मैं बहुत दिन से भटक रही हूँ। मेरे ससुर जो है, मतलब संतोष तिवारी जी जो हमारे ससुर हैं। ससुर का नाम संतोष तिवारी है जी। क्या हुआ है ये बताइए। वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं, मैं उनके बेटे के साथ रहूं। उनके अपने बेटे की वो दूसरी शादी कराना चाहते हैं और मैंने मतलब बहुत कुछ झेला है मैम उस लड़के के हम लिए। चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपनी स्टोरी बताइए कि किस तरीके से आप गगन से मिली थी, कैसे आपने भाग करके लव मैरिज शादी की और उसके बाद क्या क्या आपके साथ हुआ, थोड़ा सा हम ये जानेंगे। मैम हम मतलब साथ में पहले घूमते टहलते थे। कहाँ मिली थी आप गगन से? हम अलीगंज में मिले थे। अलीगंज में पहले हम हॉस्टल में ही रहते थे, पीछे उसके घर के, तो उसके दोस्त के द्वारा हम मिले थे। फिर हम साथ में घूमने टहलने लगे, घूमते टहलते टहलते प्यार हो गया हम दोनों आप को। मुसलमान थी पहले? जी, हम मुस्लिम थे। उसको पता था सब कुछ मेरे बारे में, वो हर एक चीज जानता था कि मैं कैसे, किस पर्पज से लखनऊ में रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो उसको मेरा हर चीज पता था। उसने हर चीज जानने के बाद मुझे एक्सेप्ट किया था और फिर साथ में घूमता टहलता था। फिर उसको मुझसे प्यार हो गया। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। मम्मी मेरी थोड़ा उस टाइप से है, वरना वो नहीं मानेंगी। मतलब पहले रिलेशन में आया, उसके बाद शादी का टाइम आया तो ये कहा कि भाई तुम पहले धर्म परिवर्तन कर लो, मतलब मुसलमान से पहले हिंदू बनो, तब हम तुमसे शादी करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद में उसने कहा कि तुम मतलब मेरे लिए अगर हिंदू बन जाओगी तो मेरे घर वाले मान जाएंगे। हाँ, वरना मेरे घर वाले कभी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेरे पापा थोड़े उस टाइप से हैं, गुस्सैल हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। जब हमारा प्यार इतना ज्यादा था कि हम उसके लिए हर चीज के लिए रेडी हो गए। धर्म परिवर्तन कर लिया। अब धर्म परिवर्तन हमने कर लिया। फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। फिर आए दिन वो उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे डेली फिर भी। लेकिन मैं उसके साथ ही रहना चाहती थी कि अगर मैंने किया है तो मैं निभाऊंगी मरते दम तक। मैंने उसको बोला भी कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि आज तुमको छोड़ के कहीं और चली जाओ। मेरी एक पहली शादी है, यही शादी है, मैं इसको निभाना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले रोज प्रताड़ित करते थे, उसको परेशान करते थे, मुझे परेशान करते थे, खाना आना कुछ नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से घर पे ऐसा होता था कि आपको खाना खाने के लिए नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया जाता था। फिर 1 महीना तक हम परेशान रहे। फिर उसके घर वालों ने भगा दिया हम दोनों को, कहा कि यहाँ से निकलो, कहीं और रहो। जा करके मेरी नाक कट रही है, मेरी इज्जत उछल रही है। तो हम लोग फिर रहने चले गए बाहर निकल के। रहते रहते साथ में उसके घर वालों ने प्लानिंग की हमारे खिलाफ। अपने लड़के को नाबालिग दिखा करके 400 करोड़ की संपत्ति हड़पने का दिखा करके मुझे, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। आपके ससुराल में न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अर्शी चौधरी की हालत अभी यही हो चुकी है। इसका शौहर, जिसके लिए इसने इस्लाम को छोड़ा था, जिसके लिए इसने अपने माँ बाप को छोड़ा था, अपनी नबी की सुन्नत को छोड़ा था और इस्लाम को पसे पुश्त डालकर इस लड़के के साथ, गगन तिवारी के साथ भाग गई। और भागने के बाद 1 साल 2 साल जो भी था ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर इस लड़की की हालत बदली, इसकी खूबसूरती धीरे धीरे ढली और उसकी मोहब्बत ख़त्म होती चली गई। और अब उस लड़के की हालत ये है कि वो किसी गैर लड़की के साथ इश्क में मुब्तला है। अब अर्शी चौधरी की हालत ये हो चुकी है कि ना अपना घर वापस आ सकती है, ना ही मुस्लिम कम्युनिटी में वापस आ सकती है और ना ही किसी से मदद मांग सकती है।
और ना ही किसी गैर मुस्लिम के साथ और ना ही किसी गैर मुस्लिम से मदद मांग सकती है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि बता भी रही है कि ना मैं इधर जा सकती हूँ ना मैं उधर जा सकती हूँ। तो यही हालत होने वाली है उन तमाम मुस्लिम लड़कियों की, उन तमाम कॉलेज में और स्कूलों में और गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों का यही हाल हो सकता है। या तो उनकी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद कर दी जाएगी कि ना ही खुदा ही मिलेगा, ना ही वापस आ पाएंगी, ना ही उनके साथ रह पाएंगी। या अगर ये ना हो तो इतना तो ज़रूर होगा कि या तो वो फ्रिज में पाई जाएंगी काट कर, या फिर रेल की पटरियों में उनकी लाशें मिलेंगी अगर अब भी वो होश में ना आवे तो। मोहब्बत कोई गलत चीज़ नहीं है, मोहब्बत और प्यार कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, लेकिन वो मोहब्बत जो आपको आपके नबी की सुन्नत से दूर कर दे, आपके घर वालों से दूर कर दे और इस्लाम को जिस मोहब्बत के लिए छोड़ना पड़े, वो मोहब्बत नहीं बल्कि वो एक सौदा होता है। और मोहब्बत में सौदा और तिजारत ये जायज़ नहीं हुआ करती। जिसे आप मोहब्बत समझ रही हैं वो दरअसल आपकी ज़िंदगी का और आपकी इज़्ज़त का वो सौदा है। याद रखें कि जो इंसान आपको अल्लाह से दूर कर सकता है, जो इंसान आपको आपके इस्लाम से दूर कर सकता है, आपके नबी की सुन्नत से दूर कर सकता है, वो इंसान कभी भी आपका नहीं हो सकता, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमें करना क्या चाहिए कि ये इर्तिदाद रुक जावे। सबसे पहली चीज़ कि अपने घर की बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, उन्हें कुरान की तालीम से आरास्ता करें और नबी की सुन्नत और नबी की सीरत उनके दिलों में बैठाएं और उनके मोबाइल पर निगरानी ज़रूर करें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का तमाम उम्मत मुस्लिमा के बच्चियों तक पहुँचावें और ख़ास तौर से गार्जियन तक पहुँचावें। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस तरीक़े से जितनी मुस्लिम लड़कियाँ भी इस तरीक़े की सोच रखती है और वो ये सोचती है कि उनका वाला अलग है, उनका ऐसा नहीं करेगा, तो उनका नहीं, ये सबका यही हालत है, सबकी यही हालत है। एक बात याद रखें कि जिस लड़के के लिए आप अपना इस्लाम छोड़ती हैं, जिस लड़के के लिए आप अपना दीन छोड़ती हैं, अपना धर्म छोड़ती हैं, उसके जहन में एक बात बैठी रहती है, जो लड़की मेरे लिए इस्लाम को छोड़ सकती है, अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, कल जाकर वो किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकती है, ये उसका माइंड सेटअप होएगा और फिर आपको ऐसी जगह धोखा देगा कि आप ना इधर की रहेंगी और ना आप उधर की रहेंगी। इसलिए आप होश में आ जाएं और इस वीडियो को तमाम उम्मत मुस्लिमा को शेयर करें और अर्शी चौधरी का अंजाम तमाम बच्चियों तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।